हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सुपर टेट की 27,000 प्लस वैकेंसी जो है यूपी में आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यूपी स्पेशल सुपर टेट प्रैक्टिस सेट होगा और हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। प्यारे साथियों, आज आपको एक चीज़ और बता देता हूं, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। यूपी सुपर टेट से संबंधित जो भी चीज़ें रहेंगी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। हम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक सौरमंडल से, क्योंकि सौरमंडल ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सौरमंडल चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जो है अपनी तैयारी में अभी से लग जाना है। वैकेंसी का इंतजार नहीं करना, हो सकता है 50,000, 60,000, 70,000 वैकेंसी भी आ सकती है, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना। अगर आप पेपर 1, पेपर 2 या यूपी टेट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब में ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने हर दोस्त तक शेयर करिएगा। आज से आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है सुपर टेट की। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सौरमंडल हमारा टॉपिक है, भूगोल से अपनी शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आप सभी को बताना है। क्या गैलीलियो महोदय ने किया था? नहीं, कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन में सी पहले लिख उठा है, तो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये ऑप्शन बी या सी कुछ भी कह लीजिए, कोपरनिकस आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। केपलर जो हैं ये ग्रहों की गति के नियम से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अभी आगे सारे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जैसे ये है आपका सूर्य, मेरी बात को समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब इसके चारों ओर जो एक खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इन्हें ग्रह कहा जाता है, अंग्रेजी में इन्हें प्लैनेट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मैंने बताया था सूर्य के चारों ओर ये हैं ग्रह, ये हैं ग्रह। अब मान लीजिए ग्रह है, इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंड को, इसको क्या कहेंगे आपको बताना है। तो देखिए, जो ग्रह है उसके चारों ओर जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड घूमते हैं, जैसे एक ग्रह है तो इसके छोटे छोटे जो पिंड हैं चारों ओर घूम रहे हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं, ठीक है, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं मिलेगा मेरे भैया। आप लोगों को वीडियो को आराम से अंत तक देखना है, जल्दबाजी में नहीं देखना है, सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? आपको बताना है। तो देखिए, ग्रहों की गति का जो नियम है उसको प्रतिपादित करने वाले आपके केपलर महोदय हैं, याद रखिएगा। कौन है? केपलर महोदय हैं। चलिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 8। वो ग्रह कौन कौन से हैं? तो नाम सुन लीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ये है सूर्य और ये है ग्रहों का क्रम। आपको बताना है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सबसे नज़दीक आपको पता है बुध है, बुध के बाद आप सभी को पता है शुक्र है, मैंने अभी नाम गिनाया था, फिर मैंने आपको पृथ्वी, फिर मंगल। पहला वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऊपर मैंने क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन किया था वो क्या था? वो
बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और 7 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो देखिए पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार आपका जो सही क्रम है वह शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। बी वाला ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और देखते हैं 8वां क्या कह रहा है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। आपको अवरोही क्रम बताना है, तो जल्दी से आप लोग 8वें का राइट जवाब दीजिए। अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा। अवरोही का मतलब होता है, पहले ये जान लीजिए, बड़े से छोटे की तरफ। तो सभी को पता है सबसे बड़ा बृहस्पति यहाँ है, बृहस्पति यहाँ है, बृहस्पति यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद शनि भी सब में मिल रहा है। फिर अरुण आता है, वरुण नहीं आता है, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए, यहाँ भी अरुण है। फिर वरुण, पृथ्वी, फिर शुक्र आता है कि बुध आता है, तो शुक्र आता है, बुध नहीं आता, मंगल और बुध। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। बताइए जरा, कह रहा है कौन है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्या क्षुद्र ग्रह भाग हैं, तो बिल्कुल हैं, गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है। धूमकेतु भी होते हैं, गलत हो जाएगा, ग्रह तो हैं ही हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, निहारिका। क्या हो जाएगा, निहारिका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, क्या कह रहा है, तारा मंडल क्या है। जरा बताइएगा आप लोग, तारा मंडल क्या है। पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है, नहीं। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, बिल्कुल बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं। आपसे पूछ रहा है जो आपका अंतरिक्ष है वहाँ कितने तारा मंडल हैं। तो आपके अंतरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल हैं, याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भैया, सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। निक्स ओलंपिया, ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। आप सभी को पता होगा निक्स ओलंपिया सबसे बड़ा पर्वत है जिस पर स्थित है वो है मंगल ग्रह पर स्थित, और वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, याद रखिएगा। ठीक है, 13 पर चलते हैं। कह रहा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, आप लोगों को बताना है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है आपकी वो 4 है। कितनी है, 4 है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए बुध है, शुक्र है, मंगल है, लेकिन जो है शनि नहीं है। तो फिर आप अभी ऊपर पढ़े थे जो पार्थिव ग्रह हैं वो 4 हैं, बुध, शुक्र, मंगल। तो चौथा कौन सा है, तो चौथा है आपकी पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये 4 पार्थिव ग्रह माने जाते हैं। 15 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो ये भी 4 हैं, अभी आगे बताएंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। बृहस्पति सादृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए शनि तो है, ठीक है, शनि है, अरुण है,
और आपका वरुण है, मंगल नहीं है, मंगल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा शनि, अरुण, वरुण। तो ऐसा कौन सा ग्रह आपको दिख रहा है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है? जरा आप लोग कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, वो कौन सा है? तो इसका राइट जवाब आपका मंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है 17। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? मतलब जो दो ग्रह हैं ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। दूसरी लैंग्वेज, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, दक्षिणावर्त घूमने वाले दो ग्रह कौन से हैं? तो बताइएगा जरा। तो वो हैं आपके शुक्र और अरुण। अब याद कैसे रखोगे कि सर हम भूल जाएंगे कि दक्षिणावर्त कौन कौन से ग्रह हैं जो घूमते हैं? तो याद रख लीजिएगा आप आंसू। क्या रख लीजिएगा याद? आंसू। ऐसे याद रखिएगा, आप अपने आप को एक बार सोचिएगा कि जब हमारे आंख से आंसू गिरता है तो वो कैसे गिरता है? नीचे, अर्थात मैप के अनुसार देखोगे तो वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, नीचे का हिस्सा दक्षिण। और आज से अरुण और सात से शुक्र आपका राइट जवाब निकल के आ जाएगा कि ये दोनों सूर्य के चारों ओर दक्षिणा घूमते हैं। या ऐसे याद रख लीजिएगा, सूर्य के आंख में आंसू, बस वही दक्षिणावर्त हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है। 18 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जरा बताइएगा, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है, सूर्य को। किसको कहा जाता है? सूर्य को। बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा आपसे पूछ रहा है, जो आपका अभिनव तारा है उसे ही विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन है? अर्थात सूर्य के चारों ओर मूव करती है पृथ्वी। वो ना तो न्यूटन है, ना तो डाल्टन है, ना तो आइंस्टीन है। अब बचा कौन है? कोपरनिकस। आप सभी ऐसे अपना राइट जवाब निकाल सकते हैं ऑप्शन से। कभी कभी ऑप्शन ही देखिए, न्यूटन तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दे रहे हैं ना, वो हो ही नहीं सकते हैं। आइंस्टीन हो ही नहीं सकते हैं, एक भौतिक वैज्ञानिक है। डाल्टन नहीं हो सकते, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं, ठीक हो, जिन्होंने परमाणु से संबंधित विचार दिए। तो बच्चा कौन है? कोपरनिकस, जो भूगोल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? मतलब जो प्राचीन भारतीय हैं वो ग्रह तो मानते हैं, लेकिन वो ग्रह है ही नहीं, वो है सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, ग्रह 8 हैं। वो 8 कौन से हैं? आप याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, आप बार बार भूलते हैं। प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे, लेकिन वो ग्रह नहीं है, याद रखिएगा। तो कौन कौन सा है? 8 ग्रह हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि। ये आपके 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। जो सूर्य है इसका निर्माण गैसों से हुआ है, और आप सभी को पता है सूर्य एक गर्म गैस का गोला है। ऑक्सीजन और CO2 से मिलकर के क्या सूर्य बना है आपका? तो नहीं। हीलियम और ऑक्सीजन से, हीलियम तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, हीलियम तो है नाइट्रोजन नहीं है। हीलियम और हाइड्रोजन के मिक्सअप से आपका सूर्य बना है, हीलियम और हाइड्रोजन से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 23 कह रहा, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जैसे ये सूर्य है, सूर्य
इसका जो मध्य भाग है बीच का, इसे क्या कहा जाता है? जरा आप लोग बताइए इसे क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो मध्य भाग है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ये है सूर्य, इसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? आप लोग जरा जवाब दीजिए हमें। तो इसे वर्णमंडल कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? क्यों सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है? क्योंकि सभी को पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, याद रखिएगा। 26 करा है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जरा बताइएगा। 26 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा तो हो जाएगा 21 जून को। जब 21 जून की डेट को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जरा बताइएगा उसे क्या कहा जाता है। देखिए इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। उप का मतलब होता है नज़दीक और अप का मतलब है दूर। तो आपसे दूर पूछ रहा है तो उसे अपसौर, और नज़दीक पूछ ले तो उसे उपसौर कहा जाएगा। ऐसे ट्रिक से याद रख लीजिएगा। 28 करा है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम अभी बताया था ना ट्रिक। उप का मतलब नजदीक या कम, उसे उपसौर कहा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा भाइयों। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आपको सौर मंडल से करवाए जाएंगे, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? 29 का राइट जवाब आपको देना है। तो पृथ्वी तथा सूर्य, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 30, मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना क्या है? यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? अर्थात जहां मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई दे वह क्षेत्र क्या है आपको बताना है। तो जो आपका आर्कटिक क्षेत्र होता है वहां पर मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? जैसे ये सूर्य है, इसके अंदर काला काला धब्बा दिखता है, तो ये काला धब्बा क्या है? क्या सूर्य में एक बड़ा काला छेद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य में कोई छेद ओद नहीं हो सकता है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, गलत है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश है उसको उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? कल ही आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, हाइड्रोजन और प्लस हीलियम, इन दो गैसों से मिलकर के सूर्य का निर्माण हुआ है। तो 71% जो होता है वो आपका हाइड्रोजन इसमें होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है ना, तो ये तारा है। कह रहा पृथ्वी भी एक ग्रह है जबकि सूर्य एक तारा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? जो सूर्य का पृष्ठ होता है यहाँ का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? वो है हीलियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है, याद रखिएगा। किस ग्रह में
चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अर्थात वो ग्रह कौन सा है आप सभी को बताना है जो चंद्रमा की तरह कला दिखाता है, तो वो आपका बुध ग्रह है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो सबसे नज़दीक होगा वो बुध है और ये सबसे कम समय में भी चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला, तो पता ही है जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वही सबसे तीव्र गति से लगाएगा, तो इसका भी जवाब आपका बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो उसका भी राइट जवाब आपका बुध ही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो आपको बताना है अक्षीय झुकाव सबसे ज़्यादा बुध का है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है जो चंद्रमा की तरह ही दिखता है? इसका राइट जवाब भी आपका बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? जो पृथ्वी जितना बड़ा है वो बुध है, नहीं वो मंगल है, नहीं तो कौन सा ग्रह है? वो शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। जो शुक्र है वो पृथ्वी जितना बड़ा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता नहीं, वह भी आपके शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र ही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध और शुक्र ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र ग्रह की पूजा वो लोग देवी के रूप में करते थे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वो शुक्र है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भोर का तारा है? तो शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृत प्राय तारा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने किया था, याद रखिएगा। साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? अमंडसेन है, याद रखिएगा। और 60 कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? आपको बताना है, तो चंद्रमा है, याद रखिएगा। कौन सा है? चंद्रमा है। दोस्तों ये जो 60 क्वेश्चन आप लोगों ने अभी किया, ये 60 क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण थे। अभी ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलने वाली है, तो प्यारे साथियों लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिए। आपको हर प्रकार की क्लासेस मिलेंगी, जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चाहिए सारी क्लासेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आप लोगों को लग करके मेहनत करना है, अंत तक बने रहना है और इस वैकेंसी को हाथ से जाने नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।